सो हे द गाइस, वी आर हियर विद अवर न्यू वीडियो। सो आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ ब्लीच का एपिसोड नंबर 57। सो बिना किसी देरी के आज का जो कमाल का एपिसोड है ना भाई लोगों से स्टार्ट करते हैं। सो भाई लोग, जैसे कि तुम लोग को याद होगा कि लास्ट एपिसोड में एक बहुत तगड़ा ब्लास्ट किया था योरोइची ने, जिसकी वजह से ना यहाँ का जो पूरा एरिया है ना वो पूरा जल चुका था। अब जब धुआं हट आता है ना उस ब्लास्ट का, तो हमें ये पता चलता है कि जो कैप्टन सोइफोन है ना उसे कुछ हुआ ही नहीं था। वो जो ब्लास्ट था ना उसकी वजह से आसपास की जो जगह वहाँ पर ज़्यादा डैमेज पहुँचा था। फिर हमें योरोइची की तरफ से ये पता चलता है कि जो योरोइची थी ना उसने जो उसका अटैक है वो लास्ट टाइम में उसका डायरेक्शन चेंज कर दिया था, जिसकी वजह से जो डैमेज है ना वो कैप्टन सोइफोन को ना पहुंचे और जो उसके आसपास की जगह है ना वो जल जाए। इनडायरेक्टली जो अपनी योरोइची है ना वो अपनी लिटिल स्टूडेंट को बचा रही है, लेकिन ये सब देख के जो अपनी लिटिल स्टूडेंट यानी कि कैप्टन सोइफोन है ना उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है कि जो योरोइची है ना अभी भी उसे एक बच्ची के समान ट्रीट कर रही है। कैप्टन सोइफोन का जो गुस्सा था ना वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था और अपने गुस्से के चक्कर में वो एक और अटैक कर देती है योरोइची के ऊपर, लेकिन जो योरोइची रहती है ना वो उसका जो पंजा रहता है उसको अपने हाथ से दबा लेती है, जिसकी वजह से जो कैप्टन सोइफोन है ना उसे काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है और वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है कि हम दोनों के जो पावर लेवल है उसके बीच में कितना ज़्यादा बड़ा डिफरेंस है। अब कैप्टन सोइफोन बोलती है, मैंने दिन रात एक कर दिया, मैं हर दिन ट्रेनिंग करती थी, मेरा सिर्फ एक गोल था कि मुझे योरोइची को हराना है और उसको जान से मारना है, लेकिन आज जो मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा पावर लेवल तुमसे काफ़ी ज़्यादा कम है, ऐसा लग रहा है कि मैंने तो कुछ सीखा ही नहीं अभी तक। अब हमें कैप्टन सोइफोन और योरोइची का पास दिखाया जाता है, जहाँ पर जो अपनी कैप्टन सोइफोन थी ना वो काफ़ी ज़्यादा छोटी बच्ची थी। तभी उसके फादर बोलते, ये जो योरोइची तुम देख रही हो ना ये हमारी प्रिंसेस है और हमारा जो धर्म है वो है इसकी सेवा करना। और भाई लोग एक स्पेशल मेंशन, ये जो योरोइची है ना ये शिहोइन क्लैन की प्रिंसेस है, मतलब इसका जो क्लैन है ना उसका नाम है शिहोइन। अब वो उसके फादर का जो वॉइस ओवर है ना वो कंटिन्यू होता है। उसके फादर बोल रहे होते जो योरोइची है ना वो हमारी क्वीन है और हमारा सिर्फ इतना काम है उनकी सेवा करना, उनको किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए, हमारा काम है उनको प्रोटेक्ट करना, उनकी केयर करना और उनकी सेवा करना दिन रात। और ये फर्स्ट दिन था जब अपनी कैप्टन सोइफोन ने योरोइची को देखा था, और इस दिन के बाद से जो कैप्टन सोइफोन है ना उसने योरोइची को अपना आइडल मान लिया था और भाई अपनी क्वीन मान लिया था। अब हमें नरेट करते हुए बताया जाता है कि जो कैप्टन सोइफोन का क्लैन है ना वो बहुत टाइम पहले से ही काम करते आ रहा है योरोइची की फैमिली क्लैन को, मतलब शिहोई क्लैन जो है ना वो इनको काम देता था। और जो अपने फोन क्लैन का काम रहता था ना मेजर, वो था असैसिनेशन और किसी को मार डालना। अब ऐसे ही जो अपनी कैप्टन सोइफोन है ना उसकी भी ट्रेनिंग चलती है और उसे भी असैसिनेशन की ट्रेनिंग दी जाती है, जहाँ पर वो एक मतलब वॉर मशीन पूरी बन जाती है। अब एक दिन ऐसे ही जो अपनी कैप्टन सोइफोन है ना वो अपने मतलब क्रू मेंबर या टीममेट्स के साथ ट्रेनिंग कर रही होती है हैंड टू हैंड कॉम्बैट की, तो वो जो ट्रेनिंग देख के जो अपनी योरोइची है ना वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस होती है, तो वो भी फाइट में कूद जाती है और वो बोलती है कि मुझे कैप्टन सोइफोन के साथ फाइट करनी है, कैप्टन नहीं मतलब सोइफोन के साथ फाइट करनी है। लेकिन जो अपनी सोइफोन रहती है ना वो नील डाउन हो जाती है और वो बोलती है कि मैं मेरी क्वीन के साथ फाइट नहीं कर सकती, आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। अब इस इंसिडेंट के बाद हमें 7 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। अब जो अपनी कैप्टन सोइफोन रहती है ना वो स्क्वाड सेकंड को ज्वाइन कर लेती है और उसकी कैप्टन तो तुम लोग को पता ही होगा जो है अपनी योरोइची, मतलब वो बन चुकी है अब योरोइची की लूटिनेंट। अब जो अपनी सोइफोन है ना वो योरोइची के स्क्वाड में जाके काफ़ी ज़्यादा खुश थी, वो योरोइची को बहुत ही ज़्यादा फॉर्मली ट्रीट करने लग जाती है कि क्वीन मैं आपके लिए ये काम कर देती हूँ, क्वीन हेलो हाय, ऐसे फॉर्मल वे में वो योरोइची को ट्रीट कर रही होती है। लेकिन जो योरोइची थी ना वो उसे बोलती है इतना ज़्यादा फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं है, हम सब टीममेट्स हैं यानी कि हम सब फ्रेंड्स हुए, तुम मुझे लेडी योरोइची बोल सकती हो। ये सब सुन के जो अपनी सोइफोन है ना उसे काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है और फिर जो सोइफोन और योरोइची का बॉन्ड है ना वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होता है, वो दोनों साथ में मिशन करते रहते हैं, जिसकी वजह से जो अपनी योरोइची रहती है ना वो सोइफोन को अपनी छोटी बहन मान लेती है। ये दोनों के बीच में एक बहुत अच्छा बॉन्ड बन जाता है, दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा मस्ती मजाक करते हैं, मतलब एकदम वो बहनों वाली बातें होती है ना उन दोनों के बीच में वैसी हो गई थी। अब एक दिन होता ही है कि जो योरोइची रहती है ना वो सोइफोन को रियल हॉलो की लोकेशन पे लेके जाती है और उसे सिखाती है कि हॉलो को टैकल कैसे किया जाता है। स्टार्टिंग में तो अपनी कैप्टन सोइफोन रहती है ना वो अटैक करने जाती है हॉलो के ऊपर, लेकिन वो हॉलो के सामने काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर थी। हॉलो उसको पकड़ लेता है और उसको खाने जा ही रहा होता है, तभी वहाँ पर योरोइची आ जाती है और योरोइची एक झटके में हॉलो को निपटा देती है और अपनी कैप्टन सोइफोन को बचा लेती है। ये इंसिडेंट के बाद जो अपनी कैप्टन सोइफोन है ना वो काफ़ी ज़्यादा दुखी हो गई थी, क्योंकि उसका जो काम है वो है योरोइची को प्रोटेक्ट करना, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है, योरोइची उल्टा इसको प्रोटेक्ट कर रही है। और ये सब उसके क्लैन के रूल्स के खिलाफ था कि उसको मास्टर को प्रोटेक्ट करना है, ना कि मास्टर उसको प्रोटेक्ट करे। सो इस बात को सोच के जो अपनी सोइफोन है ना वो काफ़ी ज़्यादा दुखी थी इस मौके पर।
इसके बाद जो अपनी कैप्टन सोईफोन है ना, वो जंगल में चल जाती है अकेले ट्रेनिंग करने, और वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग करने लग जाती है। ये जो ट्रेनिंग है योरोइची भी देख लेती है, और योरोइची उसके पीछे आके उसको बोलती है कि तुम्हें इतनी ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम सब एक साथ रहेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे। लेकिन जो सोईफोन रहती है ना, वो उस बात पर अड़ी रहती है कि नहीं, मुझे स्ट्रॉन्ग बनना है और मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगी। तो जो योरोइची रहती है ना, वो बोलती है ठीक है तुम मुझे प्रोटेक्ट कर लेना, लेकिन अभी के लिए आराम कर लो। अब जो योरोइची रहती है ना, वो तो सोईफोन को अपनी बहन की तरह ट्रीट करती है, लेकिन जो सोईफोन रहती है ना, उसके मन में योरोइची के लिए थोड़ी अलग ही टाइप की फीलिंग्स आ जाती है। अब ये फीलिंग भाई लोग मैं तुम्हें किस तरीके से एक्सप्लेन करूँ, मीन्स रोमांटिक फीलिंग आ जाती है, ऐसा कुछ समझ लो तुम। अब हमें थोड़े समय बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हमारी सोईफोन है ना, उसे न्यूज़ मिलती है कि योरोइची ने सोल सोसाइटी को बिट्रे कर दिया और वो ह्यूमन वर्ल्ड में भाग चुकी है। तो ये बात सुन के जो योरोइची ने अपनी सोईफोन है, उसको काफ़ी ज़्यादा धक्का लगता है और वो काफ़ी ज़्यादा अंदर से टूट जाती है। अब इस बिट्रेल की वजह से जो अपनी सोईफोन है ना, वो अंदर से काफ़ी ज़्यादा टूट चुकी थी और वो काफ़ी ज़्यादा रोने लग जाती है। फिर सीन प्रेजेंट टाइम में आ जाता है, जहाँ पर जो अपनी कैप्टन सोईफोन रहती है ना, वो सच में रो रही होती है। अब रोते हुए वो पूछती है, योरोइची तुमने जब बिट्रे किया था ना सोल सोसाइटी को, सारे लोग मुझ पर ब्लेम कर रहे थे, काश तुम मुझे अपने साथ लेके गई होती। अगर तुम बिट्रे करना ही चाहती थी तो मुझे भी अपने साथ ले जा लेती, मैं तुम्हारा साथ देने से बिल्कुल पीछे नहीं हटती, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती थी योरोइची। लेकिन योरोइची का इस बात के ऊपर कोई जवाब नहीं होता है, वो एकदम साइलेंट खड़ी होती है उस मोमेंट पर। अब भाई लोग यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें ईबा और अपने इकाकू है ना, उसकी फाइट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर इन दोनों ने तो अपनी फाइट कर ही ली थी, लेकिन ये लोग पेड़ के नीचे बैठे थे और मस्त चिल कर रहे थे। जो अपना कीबा रहता है ना, उसके हाथ में रहती है एक वो ड्रिंक की बॉटल, जिसके अंदर जो इनका वो सोजू टाइप का ड्रिंक रहता है ना, जापानीज वाला, वो ये लोग पी रहे होते मस्त चिल करते हुए। तभी जो इकाकू रहता है ना, वो बोलता है, वैसे तो हम दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, लेकिन एक बात के लिए मैं तुझसे हमेशा गुस्सा रहूँगा। वो बात यह है कि तूने हमारा स्क्वाड क्यों छोड़ा और उसका स्क्वाड जाके क्यों ज्वाइन कर लिया, उसका मतलब कोमामुरा का स्क्वाड। लेकिन ईबा के पास इस बात का कोई जवाब नहीं होता है, वो तो मस्त शांति से अपनी वो साके रहती है ना, उसको पी रहा होता है। अब होता ये कि जो ईबा रहता है ना, उसकी जो साके वो हो जाती है ख़त्म, जिसको देख के जो अपना इकाकू रहता है ना, वो आ जाता है काफ़ी ज़्यादा गुस्से में। उसको लग रहा था कि इसने ना कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर लिया और इसने मेरे हिस्से का भी ड्रिंक कर लिया है। ये चीज़ें बोल के जो अपना इकाकू रहता है ना, वो अपनी ज़ेम्पाटो उठा लेता है और उसको बोलता है, तू भी अपनी स्वाड उठा ले और आजा मेरे से फाइट कर, मैं तुझे बताता हूँ ज़्यादा ड्रिंक करने का मतलब क्या होता है। अब ये दोनों ही अपनी ज़ेम्पाटो उठा लेते और फाइट करने जा ही रहे होते, तभी होता ये कि इन दोनों को एक बहुत ही ज़्यादा तगड़ा स्पिरिचुअल प्रेशर फील होता है। तभी काकू बोलता है, ये स्पिरिचुअल प्रेशर मुझे पता है, मैंने इस बंदे के साथ फाइट करी थी, ये तो इचिगो का स्पिरिचुअल प्रेशर है। फिर हमें इचिगो दिखाया जाता है, जो कि कैप्टन कुचिकी के साथ वो हिल टॉप के ऊपर फाइट कर रहा होता है। इचिगो बहुत देर से कैप्टन कुचिकी के साथ फाइट कर रहा था और इचिगो को ऐसा लग रहा था कि जो कैप्टन कुचिकी है ना, अभी भी उसको हल्के में ले रहा है। तो इचिगो गुस्से में आ जाता है और उसे बोलता है कि दम है तो अपनी बंकाई रिलीज करो और उसके साथ मुझसे फाइट करो, मुझे इस फाइट में मज़ा नहीं आ रहा है। इचिगो की जो बात है ना, उसको कैप्टन कुचिकी बहुत बुरी तरीके से इग्नोर कर देता है और वो अपना उल्टा शिकाई को लॉन्च कर देता है, जिसकी वजह से उसके चारों तरफ मिनी साइज की फ्लावर ब्लेड्स आ जाती है और वो इचिगो की तरफ अटैक कर देती है। लेकिन जो इचिगो रहता है ना, वो अपनी ज़ेम्पाटो की पावर का यूज़ करता है और एक बहुत तगड़ा ब्लास्ट करता है, जिसकी वजह से ये जो अटैक है ना, वो कैप्टन कुचिकी का फेल हो जाता है। इस अटैक के बाद जो कैप्टन कुचिकी है ना, उनके हाथ से ब्लड आने लग जाता है और तभी जो अपना इचिगो रहता है ना, वो फुल स्वैग में बोलता है कि अब अपनी बंकाई लॉन्च करो, अगर तुम अभी भी नहीं करोगे ना, तो अगले अटैक में मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। सो विद दिस गाइज वी हैव कंप्लीटेड अवर एपिसोड नंबर 57 ऑफ ब्लीच। सो भाई लोग, एपिसोड कैसा लगा आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बता दीजिएगा। वीडियो में अगर कोई भी कमी होगी तो कमेंट कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखना, अपनी फैमिली का ख्याल रखना। टेक केयर एंड गुड बाय। बाय बाय भाई लोग।